अगर आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के दौरान बार बार कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है और यहाँ पर अगर लिखा हुआ है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, प्लीज इंटर करेक्ट क्रेडेंशियल एज यूजर नेम एंड पासवर्ड आर केस सेंसिटिव, यू हैव 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, बार बार ट्राई करने पर इस तरह का ही मैसेज आ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए होता क्या है, कई बार काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं कि मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन में अपना यूजर नेम और पासवर्ड सही सही डाल रहा हूं, उसके बावजूद मुझे इस तरह की समस्या आ रही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो यह जो प्रॉब्लम है आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है, यानी कि एरर आ रहा है रजिस्ट्रेशन करने के दौरान, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप योनो एसबीआई को ओपन कीजिए, कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके सिम नंबर को यानी कि मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाता है, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, तो कुछ सेकंड का वेट कर लीजिए। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद अब आपको प्रोसीड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा और यहीं पर काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर ओटीपी आता नहीं है और अगर हम यहाँ पर रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का मैसेज मुझे देखने को मिलता है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, प्लीज इंटर करेक्ट डिटेल्स एज यूजर नेम एंड पासवर्ड आर केस सेंसिटिव। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं तो फिर से बैक हो जाता है और बार बार सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर हम इस प्रोसेस को बार बार ट्राई करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, हमारा यूजर आईडी ही लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि हम उसको अनलॉक कर ही नहीं सकते हैं एक दिन में, ठीक है ना। मतलब नेक्स्ट डे ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा बट एक दिन के लिए लॉक कर दिया जाता है। तो आपको एक बार से ज्यादा ट्राई नहीं करना है। अगर इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल रही है तो आपको सिंपल करना क्या है, अपने डिवाइस में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च बार में टाइप करना है ऑनलाइन एसबीआई। यहाँ पर आप टाइप कीजिए ऑनलाइन एसबीआई। जब आप इस तरह का कीवर्ड टाइप करेंगे अब आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसको रिफ्रेश करना है और यहाँ पर अब आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है तो यहाँ पर देखिए अभी आपको कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे में आ जाइए, यहाँ पर आपको यूजर नेम पासवर्ड याद तो है बट जो यूजर नेम और पासवर्ड आप डाल रहे हैं वो गलत बताया जा रहा है बार बार। तो वैसे में आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आना है नीचे और एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगॉट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड सेलेक्ट रहेगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फॉरगॉट यूजर नेम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए जो भी मैं स्टेप आपको बता रहा हूं इस स्टेप को आप सही तरीके से फॉलो कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या आती है या एरर फिर भी आता है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है, आप फॉलो कीजिए और वहां पर अपना पूरा डिटेल में अपना प्रॉब्लम बताइए। और यहाँ पर अब आपको करना क्या है, सिंपल CIF नंबर डालना है। CIF नंबर आपके बैंक के पासबुक पर लिखा हुआ होगा जहां पर आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो देखिए आपके मोबाइल नंबर पर भी आपका यूजर नेम आ जाएगा मैसेज के माध्यम से और यहाँ पर भी आपको यूजर नेम दिख जाएगा जो कि मैंने ब्लर कर रखा है। अब देखिए आपका जो यूजर नेम है वो तो आपको पता चल चुका है, ठीक है ना। यूजर नेम में आप कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यही यूजर नेम आपका ओरिजिनल है, एसबीआई बैंक की तरफ से आपको दिखाया गया है। अब आपको पासवर्ड पता करना है तो सिंपल आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। सबसे पहले कट करने के बाद फिर से आपको इस पेज पर आना होगा और यहाँ पर आप चाहे तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए।
नीचे आने के बाद फिर से आपको फॉरगॉट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करना है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉरगॉट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा, यहाँ पर अब आपको एज इट इज रहने देना है फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड को, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको यूजर नेम डालना है जो अभी आपने पता किया है, ठीक है। वही यूजर नेम इस बॉक्स में डालिए, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालिए और यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ अपना ओरिजिनल डालिए जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड किया हुआ है। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपको फिल करना है और कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड और रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच एक्टिवेशन। तो आपको जो इच्छा है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सबमिट। अगर आपके केस में प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो आप यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सबमिट। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं प्रोफाइल पासवर्ड डाल देता हूँ। आपके केस में एटीएम कार्ड अगर आप सेलेक्ट किए हैं तो एटीएम कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल पासवर्ड डाल देता हूँ और सबमिट। अब नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आप अपना न्यू लॉगिन पासवर्ड डाल दीजिए। जो अब नया पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे उसी पासवर्ड से अब आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो पुराना आपका पासवर्ड था उसे अब आप भूल जाइए पूरी तरह से। अब आप अपने हिसाब से नया पासवर्ड दोनों बॉक्स में डाल करके और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पर आपको बताया गया है और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा हिंट में, ठीक है ना। तो आप पासवर्ड डाल करके सबमिट जैसे ही करेंगे आपका नया पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यूजर नेम पासवर्ड दोनों पता चल चुका है। अब आप क्या कीजिए, सिंपल योनो एसबीआई ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोबारा से आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप वही यूजर नेम डालिए जो अभी आपको पता चला है और इंटर पासवर्ड में वही पासवर्ड डालिए जो अभी आपने क्रिएट नया नया किया है, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड डाल करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर कॉपी करके डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसा कि आपने देखा था कि पहले ओटीपी नहीं आ रहा था लेकिन अब ओटीपी आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कंसेंट आ गया, इसको एग्री कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आप अपना एमपिन डाल दीजिए दोनों बॉक्स में और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। आपके सामने कांग्रेचुलेशंस का पेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप योनो एसबीआई में लॉगिन कर चुके हैं। तो इस तरीके से अब आप योनो एसबीआई के सारे फीचर्स का यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, यूजर नेम पासवर्ड गलत बताया जा रहा है, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका होगा। अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है या कोई प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए और ये साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।